श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। खर्वं स्थूलतनो गजेन्द्रवदनो लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्दन्मदगन्धलोब्धमधुप व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरै सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करं प्रविदवे देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवतीं निशेषजाड्यां। कथा प्रारंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तं स्थवेश्वरम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरिणं जटायुमर्णं सुग्रीव सम्भाषणम्। बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं। पश्चैरावण कुंभकर्ण हननं
एतद्धि रामायणम् अतुलित बलधामम् हेमशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की जय। परम पूज्य पाद सद्गुरुदेव बाबा श्री पहलवान गिरी महाराज की जय। बोलिए वीर बजरंगी लाल हनुमत लाल की जय। तो भगवान नाम की जो ये पावन गाथा, भगवत चरित्र की जो ये पावन गाथा श्री रामचरितमानस, जिसका जब महाराज गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने इसका जब वर्णन अपने मन को, निज मन को सुनाया, क्योंकि जीवन में अगर हमें उन्नति करनी है, प्रगति प्राप्त करनी है, तो अपने आप की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कौन क्या कहता है, क्यों कहता है, इस बात को त्यागना पड़ेगा। ऐसा ही श्री तुलसीदास जी ने किया। और इस पावन ग्रंथ को भेंट स्वरूप हम सभी को प्रदान किया, ताकि कलिकाल कलयुग में हम आधुनिकता में इतने डूब जाएंगे, आधुनिकता में इतने आगे चले जाएंगे कि हमें संस्कृत का बोध नहीं होगा। तो इसे अवधी भाषा में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने परिणत किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम सभी इस ग्रंथ के माध्यम से इस भगवान के पावन चरित्र का रसास्वादन कर रहे हैं। तो इस संसार का जो पालन, संहार एवं सृजन करने वाले परम तत्व परम पिता परमात्मा, अकारण करुणावर कल्याण मूर्ति, क्योंकि भगवान का एक नाम कृपालु भी है। आज कथा में वर्णन आएगा कि भगवान अधम से अधम को भी तार देते हैं जब तारने पर आते हैं तो, लेकिन मन में भाव सच्चा होना चाहिए। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पहले थोड़ा भगवान नाम का अपने मन, वाणी और इस वातावरण को पवित्र करने के लिए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम किसी को मारे नहीं, अरे पापी नहीं है राम, आप ही मर जाएंगे करके उल्टे का। बोलिए सियावर राम
रामचंद्र भगवान की जय। तो आइए बड़े भाव के साथ भगवान के चरणों में हाजिरी लगाएंगे और उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश है, क्योंकि इस संसार को बनाने में, पालन करने में और हम सभी को चलाने में केवल मात्र भगवान का ही आश्रय है। ऐसा हमारे जीवन का भाव होना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते, जो करते हैं भगवान करते हैं। जिस दिन ये भाव हमारे मन में आ जाएगा, उस दिन हमसे पाप होना कम हो जाएगा। क्योंकि पाप का मूल अभिमान होता है। जब इंसान के बीच में अभिमान होता है ना कि ये काम मैं करता हूं या मैं कर रहा हूं, तब ही पाप प्रकट हो जाता है। और फिर हम पाप सबसे पहले दृष्टि में आता है, आंखों में पाप पहले आता है, उसके बाद वो मन में आता है, मन के बाद वो क्रिया में आ जाता है, क्रिया के बाद वो व्यवहार में उतर जाता है। जब व्यवहार में आ गया फिर उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बड़े भाव के साथ भगवान नाम का सुमिरन करेंगे। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे सभी का लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो।
से दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से है क्या मतलब। दीवाने बन गए सभी का ये तो दुनिया से है क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से है क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से है क्या मतलब। तो दुनिया से है क्या मतलब। तो दुनिया से है क्या तेरे चौखटे पे आ बैठे तेरे चौखटे बाबा। पे आ बैठे तेरे चौखटे पे आ बैठे तेरे चौखटे पे आ बैठे। जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना बना बैठे तुम्हें अपना बना बैठे। जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाए जो होगा देखा जाए जो होगा देखा देखा जाए। जो होगा देखा जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा सबको, जय श्री सीताराम। तो भगवान के आगे जब भी हम कोई प्रार्थना या पूजा करते हैं या भगवान का स्मरण करते हैं तो एक ही भाव होना चाहिए कि हे प्रभु, अब मैंने इस जीवन की जो डोर है वो आपके हाथों सौंप दी है। जो होगा देखा जाएगा। और याद रखना, जब हम अपने जीवन की डोर किसी अपने से बड़े के पास या अपने से पूजनीय के पास दे देते हैं ना, तो फिर हमें चिंता की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं उसे संभालता है। तो जीवन के हर पल को अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, जैसा कैसा भी बनता है, भगवान को सौंप दो। और ये प्रार्थना करो कि ना कुछ किया ना कर सकूं, ना कुछ करने योग, जो किया प्रभु आपने आप ही करने योग। मैं अपराधी जन्म जन्म का नस नस भरा विकार। मेरे शरीर का ऐसा कोई रोम नहीं है जिसमें कोई विकार नहीं है, कोई अवगुण नहीं है। तू
तू दाता दुख भंजना अब मेरी और निहार। क्योंकि भगवान दुख को भंजन करते हैं। दुख का भगवान के पास संसार की हर वस्तु है, केवल एक दुख ही नहीं है बस। जो भगवान की शरण में जाता है, भगवान के पास अपने मन की ऐसी भावना रखता है कि प्रभु अब आप ही सर्वस्व हो, भगवान उसके सारे जन्मों के दुखों को चोरी कर लेते। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरागण्यम शरणम प्रपद्ये। जो जन्म जन्मांतर के पापों को, हमारे दुखों को चोरी कर लेते हैं, ऐसे भगवान है मेरे शरणागत। तो कल की कथा में हमने श्रवण किया भगवान शंकर जी का विवाह बड़े धूमधाम के साथ हम आप सभी ने यहाँ पर आनंद से मनाया थोड़ा। और आज भगवान श्री राम जी एवं उनके तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इनका प्रकटोत्सव है। तो कल की कथा में हमने श्रवण किया भगवान शंकर जी का विवाह हुआ। भगवान शंकर जी अपने निवास कैलाश पर्वत पर भगवती के साथ चले गए और वहां से बड़े आनंद मैं उस जीवन का आनंद भगवान शंकर ने गृहस्थ धर्म का पालन किया। और उसके बाद कालांतर में उनके यहाँ कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई और कार्तिकेय ने फिर तारकासुर का उद्धार किया। और उसके पश्चात फिर कल हमने कथा में श्रवण किया कि वशिष्ठ ऋषि की जो पत्नी है, उसने वशिष्ठ ऋषि जी से कहा था कि हमारे यजमानों के यहाँ कोई संतान नहीं, अब इसके बाद कैसे उलाहना दिया। तो दशरथ जी के मन में, दशरथ जी एक दिन दर्पण देख रहे थे। चक्रवर्ती महाराज जी दशरथ एक दिन दर्पण देख रहे थे। दर्पण देखते देखते उन्हें एक अपने सिर का सफेद बाल दिखाई दिया। और जैसे ही उस बाल को देखा तो मन में विचार करने लगे, क्योंकि अवस्था भी बहुत हो गई। अवस्था है कि तीन तीन रानियां हैं और संसार का ऐसा कौन सा सुख है जो चक्रवर्ती जी महाराज के घर में नहीं है। लेकिन एक संतान सुख नहीं है। लेकिन दशरथ जी महाराज संतान के लिए दुखी नहीं है, वो ज्ञानी है, परम ज्ञानी है। वो इस बात के लिए दुखी है कि मेरे बाद इस प्रजा का पालन पोषण कौन करेगा। एक बार भूपति मन मारी भई गलानि मोरे सूतना। बड़ी गलानी हुई अपने मन में, मेरे कोई आगे परिवार इस राज्य को संभालने वाला नहीं है। और जब जीवन में परेशानी आई तो अपने ऋषि वशिष्ठ जी के पास चले गए। और वशिष्ठ जी ऋषि के पास गए और उनके चरणारविंद में प्रणाम किया। फिर वशिष्ठ ऋषि जी ने आने का कारण पूछा। उन्हें तो ज्ञात ही था, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछ लिया। तो दशरथ जी ने कहा कि प्रभु, और सब कुछ आपकी कृपा से है, लेकिन एक आगे राज्य को संभालने वाला कोई नहीं। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि राजा, मैं तुम्हारे भविष्य का जहां तक दर्शन कर रहा हूं, तुम्हारे एक नहीं अभी तो 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी, लेकिन उसके लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा।
और दशरथ राजा चक्रवर्ती के मन में बड़ा उल्लास हुआ, बड़ा हर्ष हुआ। मन में सोचा 4 पुत्र और इस अवस्था में। अब मन में सोचते हैं कहीं गुरुजी मेरा मान रखने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन वशिष्ठ ऋषि कभी असत्य भाषण नहीं करते थे। तब चक्रवर्ती जी ने कहा महाराज चलिए आप यज्ञ घर में हमारे करवा दीजिए। उन्होंने कहा हम इस यज्ञ को नहीं कर सकते क्योंकि हम पाप पुण्य की परिभाषा को जानते हैं कि पाप क्या है पुण्य क्या है। इस यज्ञ को एक ही व्यक्ति कर सकता है संसार में, श्रृंगी ऋषि जी का नाम लिया। अब श्रृंगी ऋषि जी इतने तपस्वी हैं कि उन्हें पाप और पुण्य का भी बोध नहीं है, बस भगवान नाम का ही। क्योंकि उनके पिता मांडव्य ऋषि जो थे उन्होंने उन्हें संसार से दूर कहीं एकांत स्थान में ऐसी जगह पे रखा था जहां पे उसकी बाहरी समाज से कोई तालमेल ना हो, ताकि ये संसार की विकृतियों को ना देख सके। इतने तपस्वी थे, उन्हें पाप और पुण्य का भी बोध नहीं था और उन्हें बुलाया गया। लेकिन बुलाया जाए कैसे जब उन्होंने कहीं आज से पहले गए ही नहीं है, तो फिर कहां जाएंगे। मान लो हम इस शहर से बाहर कहीं गए नहीं हो और हमें अचानक कह दिया जाए कि आपको बॉम्बे जाना है या दिल्ली जाना है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब हमने एक परिवेश से बाहर कुछ देखा ही नहीं हो तो हमें बड़ा मुश्किल हो जाता है उस बात को समझना। तो दर्शन करिए यहाँ पर कैसे महान वो संत होंगे, कैसे महान वो तपस्वी होंगे जिनको बाहरी दुनिया का कुछ ज्ञान ही नहीं है। तो बुलाया गया कि राजा तुम धीरज धरो, हम उन्हें लेकर के आएंगे। और फिर निवेदन किया उनके पास जाकर के। अब वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि उनको बुलाना तो कठिन है, किस प्रकार उन्हें बुलाया जाए। तो उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर अप्सराओं को बुलाया, नित्यांगनाएं और संसार के सभी व्यंजन, सुंदर से सुंदर व्यंजन जो कि आज तक श्रृंगी ऋषि ने कभी ग्रहण नहीं किए थे, ना ही कभी स्त्री को देखा था। अब जैसे ही देखा जा करके उसके पास गए। उस दिन उनके पिताश्री वहां पे नहीं थे और उन्होंने मौका देखकर जो नित्यांगनाएं भेजी गई थी, मौका देखकर उसके पास गए और सबसे पहले उसके सामने सुंदर सुंदर नृत्य करने लगी, गीत गाने लगी, संगीत गाने लगी। अब वो बड़ा प्रसन्न हुआ क्योंकि संगीत संसार का वो ऐसा विषय है कि इसकी तरफ हर व्यक्ति, हर प्राणी, जीव जंतु, स्थावर जंगम जितने भी हैं सभी इसकी ओर आकर्षित होते हैं। संगीत जब सुना, नित्यांगनाएं देखी तो मन में सोचा अरे इतना आनंद ये कहां से, क्योंकि आज तक देखा तो नहीं था कभी। और उसके बाद व्यंजन खिलाने लगी, अच्छी अच्छी मिठाइयां। अब श्रृंगी ऋषि ने सोचा कि अरे ऐसा भी होता है, और फिर उसे साथ में लेकर के आ गई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आकर के वशिष्ठ ऋषि जी के पास लेकर के आए और उन्होंने आकर के चक्रवर्ती जी के घर में आकर के बड़े भाव के साथ यज्ञ को प्रारंभ किया। पुत्र काम यज्ञ महाराज जी ने करवाया। और जैसे ही पुत्र काम यज्ञ करवाया, यज्ञ करवाते करवाते ही अग्नि देवता प्रकट हुए हाथों में खीर लेकर के, और
खीर को राजा दशरथ जी को सौंपते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। और कहते हैं कि ये जो मैं आपको खीर दे रहा हूं ना चक्रवर्ती जी, इसके 2 भाग, पहले इसके 2 भाग करो, एक भाग माता कौशल्या को दे दो, और जो 2 बचे हैं उसका एक भाग कैकेयी जी को दे दो, और फिर जो एक बचा इनके 2 भाग और करके सुमित्रा जी को दे दो। अब खीर को ग्रहण किया और भगवान की कृपा से तीनों महारानियों के गर्भ में भगवान जी आ गए। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय हो। तो जिस दिन से भगवान गर्भ में आए ना, उस दिन से चारों दिशाओं में सुख संपत्ति आ गई और अच्छे अच्छे शुभ सगुन होने लगे। और कालांतर में जैसे ही समय बीतता गया, जैसे ही समय बीतता गया, कालांतर में वो समय भी नजदीक आ गया। नवमी तिथि आ गई, मधुमास आ गया और दिन के 12 बजे भगवान श्री राम जी आने ही वाले हैं। लेकिन पहले जब भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और माता कौशल्या के सामने, क्योंकि कौशल्या माता ने जब तपस्या की थी ना, मनु जी जो महाराज हैं और देवी शतरूपा, ब्रह्मा जी के जो वाम अंग और दाएं अंग से पैदा हुए थे मनु और शतरूपा, जिनकी हम सभी संतानें हैं, हम मनुष्य हैं। उससे आगे सृष्टि चली तो 71 बार मनु महाराज ने राज कर लिया। 71 चतुर्युगी बीत गई, लेकिन मनु जी को वैराग्य नहीं हुआ। बोलिए श्री पहलवान गिरी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की। उनके मन में वैराग्य नहीं हुआ तो उन्होंने भगवान की घोर तपस्या की। कितनी तपस्या की? 23,000 वर्षों तक तपस्या करते रहे, 23,000 वर्षों तक। और उनकी तपस्या के बीच में 6 बार उनके पास ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी आ गए, लेकिन उन्होंने कुछ भी वरदान नहीं मांगा। इतना कठोर तप कर दिया कि भगवान राम को आना पड़ा। और जब राम जी आए तो दशरथ जी मनु के रूप में उस समय थे, पूर्व जन्म की ये कथा है। तो मनु महाराज ने भगवान जी से कहा कि हे प्रभु, आपसे मैं और कुछ नहीं मांगता, आपसे मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। अब भगवान ने सोचा कि मेरे जैसा तो संसार में कोई और है नहीं। अब जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो मनु महाराज की चतुराई देखो, मांगा भी ऐसा कि भगवान को स्वयं जन्म लेना पड़ा। मनु महाराज ने कहा प्रभु मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। अब भगवान ने विचार किया कि मेरे जैसा तो मैं ही हूं, तो आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, त्रेता युग में जब तुम दशरथ बन करके धरती पर राज्य करोगे, उस समय तुम्हारे गर्भ से हम
चार धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप में आपके धर्म पत्नियों के गर्भ से, यानी माता शतरूपा जो कि कौशल्या बनी है, उनके गर्भ से आकर के तुम्हारे पुत्र बनने की इच्छा को पूर्ण करेंगे। तो मनु महाराज ने कहा, हे प्रभु, एक और वरदान मांगना चाहता हूं। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, मांगो। बहुत कठोर तप किया है। जब हम जीवन में कोई कठिन तपस्या करते हैं या कोई बहुत अधिक मेहनत करते हैं तो उसका परिणाम भगवान हमें स्वयं देते हैं। लेकिन तपना तो पड़ेगा, जीवन में मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब मनु जी महाराज ने कहा कि प्रभु एक और वरदान दे दीजिए कि मुझे कभी भी ये पता ना चले कि आप भगवान हो, क्योंकि मैं फिर आपसे पुत्र की तरफ प्रेम नहीं कर पाऊंगा। मुझे आपका पुत्र के रूप में पूर्ण प्रेम चाहिए। भगवान ने कहा, तथास्तु, जाओ, ये भी पूरा करना। अब शतरूपा मैया जी से भगवान ने पूछा, है मैया, तुम क्या मांगना चाहते हैं? मां ने कहा, प्रभु, वैसे तो मैं कुछ मांगना नहीं चाहती। अब मेरे स्वामी ने इतनी अच्छी आपको ही मांग लिया, अब मेरे पास तो मांगने के लिए कुछ बचा ही नहीं। लेकिन मैं अपने पति से विपरीत एक वरदान मांगती हूँ कि मुझे हमेशा ये ज्ञान रहना चाहिए कि आप पूर्ण परमात्मा हैं। भगवान ने कहा, तथास्तु मैया। और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल, सियावर रामचंद्र भगवान की। और फिर 9वीं तिथि मधुमास आ गया और दिन के 12 बजे और भगवान प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के कौशल्या मैया जी के पास आ गए और मैया देख रही है। मैया एक नजर से टुर टुर करके देख रही है भगवान को। तो भगवान कहते हैं, मैया मैं आ गया। तो मैया ने कहा, ऐसे भी कोई जन्म लेता है जैसे तुम आ गए? जितने बड़े बन के तुम नारायण स्वरूप में आ गए, इतना बड़ा तो कोई बच्चा जन्म नहीं लेता। तो भगवान ने कहा, मैया मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले, पहले तो ये हाथों में जो खिलौने पकड़ रखे हैं इनको दूर फेंको। खिलौने लेकर कोई पैदा नहीं होता ना। भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म हाथों में दिए, तो भगवान ने उनको रख दिया। उसके बाद मैया ने कहा कि वस्त्र पहनकर कोई बेटा नहीं आता, छोटा रूप धारण कर लो। और भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान अवतरण लेते हैं, जन्म तो लेते नहीं, उन्हें प्रक्रिया का पता तो है। लेकिन भाव विभोर हो गए। जब भक्त के सामने भगवान आते हैं और भगवान के सामने भक्त होता है ना, तो भाव विभोर हो जाते हैं, पता नहीं होता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। जैसे विदुरानी के घर में जब भगवान कृष्ण गए थे तो विदुरानी कितनी भाव विभोर हो गई थी। छिलके खिला रही है और फल फेंक रही है। भगवान भाव के ही भूखे हैं, इसलिए हमारा भाव सच्चा होना चाहिए। अरे बिना मोल भाव के हम बाजार से कोई वस्तु भी नहीं खरीद सकते, तो भगवान तो बहुत दूर की बात है। इसलिए जीवन में भाव सच्चा होना चाहिए। अब भगवान ने जैसे मैया कह रही है वैसे ही किया। और इतने में भगवान ने अपना एक छोटा सा रूप बनाया, बालक का रूप बनाया, और भगवान प्रकट हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। प्रकट हो गए तो अब भगवान रोए नहीं। अब जब बच्चा नहीं रोए, पैदा हो जाए, तो माता पिता को और जो साथ में वहां पे होते हैं उनको दुख होता है कि ये रो नहीं रहा, पता नहीं क्या
क्योंकि बच्चे के रोने को शुभ माना जाता है। अब मैया ने कहा बेटा तुम रो नहीं रहे हो, तो भगवान ने कहा मैं तो रोते हुए भक्तों के दुख को दूर करके सबको हंसाता हूं, मैं कहां से रोऊंगा। लेकिन माता ने प्रार्थना की तो भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जैसे ही रोना प्रारंभ कर दिया पूरे महल में खबर पहुंच गई, अरे लल्ला हो गया, कौशल्या जी के घर में लल्ला हो गया। अरे एक के तो हो गया, बाकी जो दो बच्ची हैं उनके तो दासी अभी एक ही आए हैं ना। थोड़े समय बाद कैकेयी मैया के गर्भ से भरत जी का प्राकट्य हो गया। बोली भरतलाल महाराज की। और उसके बाद सुमित्रा जी के यहाँ लक्ष्मण और शत्रुघ्न और चारों भाई और दासी ने जाकर के कहा कि महाराज जी आपके रानियों के यहाँ 4 पुत्रों का प्राकट्य हुआ है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और राम जी का जन्म भी हो गया, लेकिन आप लोगों ने ताली नहीं बजाई। मुझे लगता है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप सभी रावण से डरते हैं, तभी आपने ताली नहीं बजाई, क्योंकि रावण का भी डर है ना। लेकिन भाव में विभोर होके कई बार हम भूल जाते हैं। तो आइए भगवान के प्रकटोत्सव पर थोड़ा भगवान का भजन करते हैं और आनंद लेते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारे अद्भुत रूप बिचारे। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध बुध चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कई कर डोरे आस्तुति तोरी देवी करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर देवा वही तुझ संता तो अमृत लागे जन अनुरागे भव प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे बम और शोभासी यह उपहासे सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि के जय कही कथा सुहाई बात बुझाई ये प्रकार सुत प्रेम लय माता पुनि बोले सुमति डोले तज हुतात यह रोपा तीजे शिशु लीला अति शीला यह सुख पर अनोपा सुनि भजन सुजाना रोदन ठाना होई बालक गोपा यह चरित जगाही हरि पद पाव देना भरय भव कोपा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुणे